Hello everyone, this is Shivangini, and in today's discussion, I am going to bring something very interesting for you which is related to fluency in English. जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं. एक एस्पेक्ट है इंग्लिश रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश और दूसरा एस्पेक्ट है इंग्लिश स्पीकिंग. अब ज़्यादातर केसेस में होता ये है कि आप इंग्लिश समझ लेते हैं, कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है या इंग्लिश में कुछ लिखा गया है तो आप समझ लेते हैं, यू कैन मेक सेंस ऑफ इट. लेकिन जब बोलने की बात आती है तो आप फंबल करते हैं या हेजिटेट करते हैं. ऐसा क्यों होता है और इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए, उसी पे हम आज डिस्कशन करेंगे. ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू टिप्स एंड फ्यू ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप अपनी फ्लुएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. बिकॉज सी इन टुडेज सोसाइटी सिर्फ इंग्लिश समझ पाना ज़रूरी नहीं है, बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप फंबल करेंगे और हेजिटेट करेंगे तो वो एक नेगेटिव मैसेज देता है और आपका कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं लो दिखाता है. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पीक फ्लुएंटली. और वो फ्लुएंसी कैसे आएगी, this thing I will teach you in today's lecture. So let's get started with our discussion on fluency in English language. देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रैक्टिस. जब तक आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. नो मैटर आप कितनी रीडिंग करते हैं, कितनी आपको इंग्लिश समझ में आती है, ग्रामर में कितनी कमांड है, दैट थिंग विल नॉट मैटर until and unless you practice. अब उस प्रैक्टिस के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है आपके लिए. अगर आप इस एक्सरसाइज को ऑनेस्टली रोज़ फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल सी अ चेंज इन योर स्पीकिंग स्किल्स. सो इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है जैम. नॉट दैट ईटिंग वन जैम, दिस इज कॉल्ड जस्ट अ मिनट. BBC चैनल एंड इंग्लिश चैनल, उसमें एक एक्सरसाइज करवाई गई थी विच वॉज समथिंग लाइक दिस. तो वहीं से हमने ये आइडिया लिया है. इस एक्सरसाइज को कहा जाता है जैम. जैम का मतलब जस्ट अ मिनट. ये एक 3 स्टेज प्रोसेस है, 3 स्टेजेस हैं. हर स्टेज में आपको सिर्फ एक मिनट देना है. तो अगर आप देखें, दिन में अगर आप 5 मिनट भी कंट्रीब्यूट कर देंगे इस एक्सरसाइज को तो ऑब्वियसली आपकी जो फ्लुएंसी है वो टाइम बाय टाइम बेटर होती जाएगी. अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी है और क्या स्टेप्स हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू. और आज भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. नाउ जस्ट अ मिनट, वी हैव 3 स्टेप्स. जस्ट अ मिनट भी ये 3 पार्ट्स हैं जैम के, और यहाँ पे जो प्रोसेस के पार्ट्स हैं वो भी 3 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट जो है इस एक्सरसाइज का, उसे कहा गया है टॉक फॉर अ मिनट. पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको क्या करना है कि किसी भी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक हो, कोई जनरल बात हो या किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, उस टॉपिक पे आपको 1 मिनट बात करनी है विदाउट अ हॉल्ट. हॉल्ट यानी ब्रेक. बिना ब्रेक लिए, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग से बस आप 1 मिनट के लिए किसी चीज़ के बारे में बात करिए इन इंग्लिश. ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने कोई बैठा हो तो आपको उससे बात करनी है, आप अकेले भी खुद से भी बात कर सकते हैं. सो चूज़ एनी टॉपिक कि आज दिन में क्या हुआ, या कोई भी जनरल टॉपिक, योर बेस्ट फ्रेंड, योर डे इन स्कूल, या कोई सवाल पूछना चाहते हैं. ऐसे किसी टॉपिक पे आपको 1 मिनट के लिए बात करनी है. सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, पहले वाले टॉपिक को इलैबोरेट करना है, उन आइडियाज़ को इलैबोरेट करना है और 1 मिनट बात फिर से करनी है. लेकिन जो आइडियाज़ आप पहले एक्सप्रेस कर चुके हैं उन आइडियाज़ को रिपीट नहीं करना है. नंबर 3 इज़ नो राइटिंग और नोट मेकिंग. आपको थर्ड स्टेप में पुराने आइडियाज़ को और इवॉल्व करके उस टॉपिक को एक्सपैंड करना है. सो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए और आपको लिखना भी नहीं है. यहाँ कोई राइटिंग एक्सरसाइज नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्पीक. क्योंकि हम आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, आपकी फ्लुएंसी पे वर्क कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ राइटिंग की या नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं है. एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छा रहेगा अगर आप अपने पास एक स्टॉप वॉच रखें, या फिर आप अपने मोबाइल में ही टाइमर सेट कर सकते हैं 1 मिनट का. हर स्टेज में आपको 1 मिनट कंट्रीब्यूट करना है और किसी टॉपिक पे बात करनी है. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, और अगर आप इसको रोज़ फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यू विल सी हाउ इट विल हेल्प यू इन गेनिंग कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश. तो चलिए हम भी एक एक्सरसाइज करते हैं. मैं आपको एक डेमो देती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे आप ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई.
मैं भी आज एक टॉपिक चूज़ करती हूँ और उस टॉपिक पे 1 मिनट के लिए बात करूँगी। अब जैसे मैं कह दूँ कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है, माय फेवरेट हॉलीडे स्पॉट। आप किसी भी टॉपिक पे बात करिए, दैट इज़ अप टू यू। कैसा भी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, डेली लाइफ का है, डेली हैपनिंग है, किसी पे भी बात कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको बोलना है, यू जस्ट हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मैं आज किस पे बात करूँगी, माई फेवरेट हॉलीडे स्पॉट। सो एज आई डिस्कस्ड विद यू, पहली चीज़ जो हमें करनी थी वो ये थी कि 1 मिनट के लिए आपको किसी टॉपिक पे कंटिन्यूसली बात करनी है। कोई एक सवाल पूछ लीजिए, खुद से एक सवाल पूछिए और उसका खुद ही आंसर दीजिए फॉर 1 मिनट, विदाउट अ ब्रेक, विदाउट राइटिंग एंड स्पीकिंग कंटिन्यूसली। मिस्टेक्स होंगी, एरर्स होंगे, नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू जज योर सेल्फ, और कोई और भी नहीं बैठा है जो आपको जज करेगा। सो लाइक मैं खुद से पूछती हूँ कि व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉलीडे स्पॉट। अब मुझे इस टॉपिक पे 1 मिनट के लिए बात करनी है। मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से आई लाइक गोइंग टू द माउंटेन्स बिकॉज द एयर इज फ्रेश एंड द सूदिंग ग्रीनरी इज अ ट्रीट टू माई आईज. I find calm and peace in the lap of mountains. Mountains give me a sense of happiness. I feel at peace in the mountains. I like going to the hill stations because the greenery calms my soul. You find deep peacefulness while spending time on a mountain. It's a unique feeling of calm and tranquility that you need to experience to understand. It filters through you and stays with you for a long time after you leave. So, आपने देखा, मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि मुझे माउंटेन्स पे जाना अच्छा क्यों लगता है, तो 1 मिनट के लिए कंटिन्यूसली मैंने उस चीज़ के बारे में बोला। ऐसे ही पहली स्टेज में आप भी कोई एक क्वेश्चन चूज़ करिए, एक टॉपिक चूज़ करिए और उस पर 1 मिनट के लिए बात करिए। इफ़ यू वांट तो आप मिरर के सामने खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप क्यों हेजिटेट हो रहे हैं और कैसे हेजिटेट हो रहे हैं, और इवेंचुअली विद प्रैक्टिस आपकी हेजिटेशन जो है वो कम हो जाएगी। सो वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि पहली स्पीच से कुछ आइडियाज़ रिकलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने क्या आइडियाज़ रिकलेक्ट किए कि इट्स सूदिंग टू माई आईज, इट गिव्स काम टू माई पीस, देर इज़ अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, द एयर इज़ फ्रेश, द माउंटेन्स आर ब्यूटिफुल, आई फील एट पीस। सो ये आइडियाज़ सारे कलेक्ट हो गए। आपने आइडियाज़ कलेक्ट किए अपनी पहली स्पीच से। अब इन आइडियाज़ को आप एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा और बोलने की कोशिश कीजिए इस टॉपिक पे सिर्फ 1 मिनट के लिए। सेम आइडिया, सेम टॉपिक, लेकिन आपको एक्सपैंड करना है, और जो लाइंस पहले बोल चुके हो वो लाइंस नहीं बोलनी है। यू हैव टू स्पीक अप समथिंग न्यू। सो ये होगा आपका सेकेंड स्टेप। दिस इज़ डन। इसके बाद हम चलेंगे अपने लास्ट और थर्ड स्टेप की ओर। अब थर्ड स्टेप में आपको फिर से उस टॉपिक के बारे में 1 मिनट और बात करनी है बाय एक्सपैंडिंग ऑन द सेम आइडिया। यानी जैसे मैं माउंटेन्स की बात करी थी पहले, उसके बारे में थोड़ी सी बात की, फिर कुछ और ऐड किया, और फिर धीरे धीरे कुछ और ऐड किया, तो आप धीरे धीरे और ज़्यादा बोलना सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने माउंटेन्स की बात की, अब मैं उसी आइडिया को थर्ड स्टेप में और एक्सपैंड करूँगी। आई वुड से माई फेवरेट हॉलीडे स्पॉट इज़ यूजुअली माउंटेन्स or any hill station like Nainital, Mussoorie, etc. This is because of various reasons. Number 1, the air is so fresh and weather is calm. Number 2, I get to spend time in the lap of nature away from the city crowd. And number 3, the feeling of calm and peace which I get in the mountains is simply incredible. तो आपने देखा कैसे 3 स्टेप्स में हमने एक ही टॉपिक पे इलेबोरेट करते करते बात की। आई इवेंचुअली स्पोक ऑन वन थिंग फॉर फ्यू मिनट्स। पहले हमने एक टॉपिक पे 1 मिनट बात की, थोड़ी बेसिक बात की, उसके बाद हमने सेम आइडियाज़ पे इलेबोरेट किया और फिर से 1 मिनट और डिस्कशन की, और लास्ट में उसी टॉपिक को और ज़्यादा इलेबोरेट किया एंड वी स्पोक ऑन इट फॉर 1 more minute। तो आपने देखा इवेंचुअली हमने अपनी स्पीकिंग जो थी उसमें और आइडियाज़ डाले एंड वी ट्राई टू स्पीक इवन मोर एंड विथ मोर फ्लुएंसी। तो आप अगर ये प्रैक्टिस रोज़ करेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल सी गेनिंग फ्लुएंसी इन योर स्पीकिंग स्किल्स। ज़रूरी ये है कि आपको ये प्रोसेस रोज़ करना है। इट विल टेक लेस देन 5 minutes। आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात करिए, किसी भी इशू के बारे में बात करिए, सिट इन योर रूम अलोन या मिरर के सामने एंड जस्ट स्पीक। पहले 1 मिनट बात करो, फिर और आइडियाज़ ऐड करो, 1 मिनट बात करो, एंड फिर थोड़े और आइडियाज़ ऐड करके 1 मिनट और बात करिए।
इससे जो आपकी हेजिटेशन है और जो आप फंबल करते हैं बात करते हुए, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश। क्योंकि कई बार आपको पता होता है कि हाँ हाँ ये वर्ड्स यूज़ होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन बोलने में हेजिटेट कर जाते हैं। तो आप बोलने की रोज़ प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल गेन फ्लुएंसी इन इंग्लिश।